गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th। क्या क्वेश्चन है कि त्रिज्या 5 के उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स एक्स पर हो और जो बिंदु 2 3 से जाता हो। तो देखो बेटा हल, माना एक्स एक्स पर वर्त का केंद्र h, 0 है, क्योंकि x एक्स पे y का मान हमेशा क्या होता है 0, और त्रिज्या में दे रखी है वर्त की त्रिज्या r कितनी दे रखी है हमें 5। तो बेटा वर्त का समीकरण क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर या फिर 5 का स्क्वायर। तो k का मान था 0, तो ये मिला बेटा हमें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ओके, अब वर्त बिंदु 2 3 से गुजरता है। हमें क्या कहा बेटा इसने कि ये जो वर्त आया ये इस वर्त से गुजरता है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो x का मान हो गया हमारे पास 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, y का मान 3, वाई स्क्वायर बराबर 25। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 9, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर बचा 16। रूट लो तो 2 माइनस एच बराबर आ गया रूट ऑफ 16, यानी 2 माइनस एच का मान आ गया प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4। एक बार धनात्मक ले लो बेटा, धनात्मक लेने पर धनात्मक लिया तो 2 माइनस एच बराबर 4, तो h बराबर हो जाएगा 2 माइनस 4 कितना -2, यानी h का मान कितना आ गया -2। एक बार ऋणात्मक ले लो, ऋणात्मक लेने पर तो 2 माइनस एच बराबर -4, तब h का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। जब h बराबर -2 है तो बेटा ये h का मान -2 हम किस में रख दें समीकरण 1 में, x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको सोल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो जब h का मान -2 था तो हमारे पास वर्त का समीकरण ये मिला, या फिर जब h का मान कितना है 6 है तो ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 25। इसको सोल्व किया तो बेटा ये मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तब मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। तो ये ज्ञात हो गया बेटा हमारे पास वर्त के अभिष्ट समीकरण। एक समीकरण ये है और एक ये। हमें इसने क्या कहा था कि दिए गए वर्त की त्रिज्या कितनी थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और केंद्र कहाँ पे था एक्स एक्स पे, और बिंदु से गुजरता है। तो बेटा हमने प्रश्नानुसार सोल्व कर लिया कि वर्त का केंद्र कितना हो जाएगा h, 0, त्रिज्या कितनी हो गई 5। तो वर्त के अभी समीकरण मिल गए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, या दूसरा मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशित जो अक्षों पर a और b अंतःखंड बनाता हो। देखो बेटा इसका हल, ये हमारे पास x y x डैश y डैश, ऐसे वर्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु
जो मूल बिंदु से गुजरता है, और अक्षों पे इसका अंतःखंड कितना है, इस एक्स पे अंतःखंड कितना है a, तो इसके निर्देशांक हो गए a,0। इस पे अंतःखंड कितना है b, तो इसके निर्देशांक हो गए 0,b। इसको इससे मिला दिया तो ये वर्त का क्या हो गया बेटा व्यास। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए ओके, ए बिंदु बी बिंदु। प्रश्नानुसार ए के मिला में a,0 और b मिला में 0,b। तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2, यानी ये मिला में a/2 b/2, यानी वर्त का केंद्र कितना आ गया a/2, b/2। हमने 10th में भी पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ा था, समकोण त्रिभुज में ये अगर मूल बिंदु है तो कर्ण का मध्य बिंदु होगा वो इन तीनों से क्या होता है समान दूरी पे होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास वर्त का केंद्र। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्त का समीकरण। वर्त का क्या ज्ञात करना है हमें, समीकरण। केंद्र मिल गया, किसकी जरूरत हो रही है, त्रिज्या की। तो पहले माना वर्त की त्रिज्या r है, तो बेटा वर्त का समीकरण, वर्त का समीकरण x माइनस एच, एच का मान कितना आया हुआ है a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब वर्त बिंदु 0, 0 से गुजरता है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो ये हो गया 0 माइनस a/2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये मिला a²/4 b²/4 बराबर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, r स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखा तो ये मिला में x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, y माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a²/4 प्लस b²/4। सोल्व करो बेटा इसको, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² a² b² माइनस 2ab बराबर में था a²/4 प्लस b²/4। a²/4 से a²/4 कैंसिल, b²/4 से a²/4 से a²/4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसमें 2 से 2 कैंसिल। तो ये मिला बेटा हमें x² प्लस y² माइनस ax, यहाँ पे y और था बेटा माइनस by बराबर 0। तो ये मिल गया बेटा हमें अभिष्ट वर्त का समीकरण। क्या मिला, x² प्लस y² x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। कैसे मिला, हमें इसने क्या कहा था कि दोनों अक्षों के साथ ये कितना अंतःखंड काट रहा है a और b, और वर्त कहाँ से गुजर रहा है मूल बिंदु से। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण। तो इनको मिलाने पे ये क्या मिल गया हमें, समकोण त्रिभुज का कर्ण, और कर्ण का मध्य बिंदु इन तीनों से क्या होगा समान दूरी पे। तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया, तो वो क्या हो गया वर्त का केंद्र। त्रिज्या क्या मान लिया हमने r, तो वर्त के समीकरण का सूत्र काम में लिया। फिर क्या कहा था कि वर्त मूल बिंदु से गुजरता है, तो वो उसमें रख दिया। हमें किसका मान मिल गया, r² का। r² का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 में। तो जिससे हमें क्या मिल गया, वर्त का अभिष्ट समीकरण। क्या, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 है और बिंदु 4, 5 से गुजरता है। देखो बेटा इसका हल, केंद्र दे रखा क्या चाहिए, त्रिज्या। माना वर्त की त्रिज्या r है,
तो बेटा वर्त का समीकरण क्या मिला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब वर्त बिंदु 4, 5 से गुजरता है तो बेटा ये इसको संतुष्ट करेगा। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 बचा 3 का स्क्वायर 9 बराबर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा 13। r स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये मिला बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 13। सोल्व करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 13। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। 4 और 4 कितने हो गए 8। 13 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो कितने बचे -5 बराबर 0। तो ये मिला बेटा हमें वर्त का अभिष्ट समीकरण। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि बिंदु वर्त के अंदर, बाहर या वर्त पर स्थित है। कि हमें ये बताना है कि दिया गया बिंदु वर्त के अंदर है या बाहर है या ऊपर है। देखो इसका हल, हम वर्त का समीकरण दे रखा था हमें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो केंद्र कितना हो गया 0, 0 और त्रिज्या कितनी हो गई 25। किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो देखो बेटा अगर ये वर्त है, इसका केंद्र कितना है 0, 0, त्रिज्या कितनी है 5। अब हमें ये 5 इकाई, अब हमें ये बताना है कि ये दिया गया बिंदु वर्त के अंदर है, बाहर है या वर्त पे। तो बेटा अगर इसकी दूरी, केंद्र से दूरी a की अगर त्रिज्या से कम है तो अंदर होगा, त्रिज्या के बराबर है तो वर्त पे होगा, और त्रिज्या से ज़्यादा है तो कहाँ होगा बाहर होगा। दिए गए बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी अगर त्रिज्या से कम है तो अंदर होगा, त्रिज्या के बराबर है तो वर्त पे होगा, त्रिज्या से ज़्यादा है तो कहाँ होगा बाहर होगा। तो बेटा बिंदु ए -2.5, 3.5 की केंद्र 0, 0 से दूरी ज्ञात करो बेटा। तो ओ ए बराबर ये मिला हमें रूट ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 2.5 का स्क्वायर, 0 माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर मिला बेटा हमें रूट ऑफ, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25, इसका स्क्वायर हो गया बेटा हमारे पास कितना 12.25। तो ओ ए बराबर मिला हमें रूट ऑफ 18.50, इसका रूट ज्ञात किया तो बेटा हमें मिला 4.30, लगभग 4.30, यानी 4.30 छोटा है किससे 5 से, यानी ओ ए छोटी है किससे त्रिज्या से। इस बिंदु की केंद्र की बिंदु ए से दूरी आई वो त्रिज्या से क्या आई छोटी। तो अतः बिंदु -2.5, 3.5 वर्त के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है वर्त के अंदर, क्योंकि इसकी दूरी त्रिज्या से क्या थी कम थी। तो ये बिंदु हमारे पास कहाँ स्थित होगा वर्त के अंदर स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा बेटा वर्त के अंदर। तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी 11.1, कौन सी थी 11.1। इसमें हमें क्या दे रखा था, क्या 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 हमने वर्त के बारे में पढ़ा। वर्त का समीकरण कैसे ज्ञात होता है, वर्त का समीकरण किससे बना, वर्त के केंद्र और त्रिज्या से बना।
उसके बाद हमें केंद्र के निशान क्या होते हैं इसमें, एच की त्रिज्या क्या होती है, आर। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 11.1। ओके।